यूपी योद्धास, हमें यूपी योद्धास। नमस्कार, वणकम, सत श्री अकाल। अरे खुश तो बहुत होंगे आज हमारे यूपी योद्धास के फैंस। स्वागत आप सबका मैट और मसाला चाय के इस फ्रेश एपिसोड में। फ्रेश फ्रेश मसाला चाय बस थोड़ी देर में आ रही है। आप लोगों ने पहले ही मंगवा के रख ली होगी, आई एम श्योर। अब तो खुशी का माहौल है जी। बैक टू बैक 2 मैचेस यूपी योद्धास ने जीते हैं और इसी खुशी में हम कुछ और आज बातें करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। पिछली बार बैकग्राउंड में वो पिंक सिटी थी ना, वो हवा महल था ना, किस किस को एपिसोड अच्छा लगा हाथ खड़ा करो। आज फिर से रोहित बालियान और जेम्स कम्बेती शो में जुड़ चुके हैं। मैं सीधा रोहित आपसे शुरुआत करता हूं। एक तो लगातार 2 मैच जीतना वो खुशी की बात है, और दूसरी बात जो डिफेंडर्स हैं, कैप्टन सुमित नंबर 2 पे आ चुके हैं टैकल पॉइंट्स के मामले में। आशु टॉप 12-13 में अपनी जगह पा रहे हैं। ओवरऑल डिफेंस अब बहुत अच्छा चल रहा है। तो और हम सब जानते हैं कि अगर डिफेंस चलता है तो टीम दूर तक जाती है। क्या विचार हैं आपके? देखिए सर, मैं पूरा 100% खुश हूँ डिफेंस से, क्योंकि डिफेंस वर्क करता है। देखिए, अगर हमारे रेडर कितना भी स्कोर कर ले और डिफेंस ना रोके, तो उसमें कहीं ना कहीं ये होता है कि इधर से पॉइंट आ रहे हैं, उधर से जा रहे हैं। और सबसे मेन काम सर, जब से थर्ड रेड पे मैच आ, थर्ड रेड अगर हम उनकी तोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने रेडर को प्लस पॉइंट मिलता है और रेडर का भी हौसला अप होता है। वो जाके अटैकिंग रूप में खेलता है और उसके चलते आपको लीड भी मिलती है और सारा काम आपको मिलता है। और आंसू और सुमित जो एज ए कैप्टन है, जो अच्छा कर रहे हैं इस लीग में, और सुमित दूसरे नंबर पे भी है सर। जिस दिन सुमित खेलता है अकेला ही, ये अपने आप में काबिलियत रखता है। आंसू की बात की जाए, आंसू भी अपना अच्छा कर रहे हैं सर। और देखिए, कहीं ना कहीं सर जो मैच में दिक्कत होती है, वो दिक्कत होती है फर्स्ट सेवन के अंतर्गत। अगर फर्स्ट मैच हम खेल लेते अपने फर्स्ट सेवन के साथ, आप गुमान को कभी अंदर करे और कभी बाहर कर रहे हो, और गुमान को हमने अच्छे रेट पे लिया है, अच्छे हिसाब में लिया है। गुमान को 1-2 मैच में पूरा मौका दो, जिससे कि वो पूरा खेल सके, अपनी फॉर्म में वापस आ सके। क्योंकि गुमान का होना टीम को एक एज ए लीड रेडर के तौर पे आपको बहुत काम आएगा आगे आने वाले मैचों में। अगर उसका हौसला आप अब से अप डाउन करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। और ये प्रॉब्लम आप 1-2 मैचों में देख भी चुके होंगे कि गुमान को देखिए, शिवम में अच्छा लड़का है, मैं ये नहीं बोलता सर कि शिवम अच्छा लड़का नहीं है, नया है, एनवाईपी है, करके आएगा। लेकिन शिवम के अंदर भूख है कि मैं कुछ करके दिखाऊं। अगर आप उसको सब्स्टिट्यूट में लोगे, तो वो कुछ करेगा ही 100%। मैच पे आएगा, 100% कुछ करेगा। अगर आप उनको फर्स्ट सेवन में खिला के और आप उनसे ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि इनसे हम 7 या 10 पॉइंट लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है सर। गुमान के साथ आप अपना फर्स्ट सेवन ज्वाइन करो और गुमान का हौसला आप करो। इस तरीके से मैं बोलना चाहता हूँ कोच साहब को कि आप अपनी टीम को इस फॉर्मेट से खिलाओ। डिफेंस से बिल्कुल खुश हैं रोहित बालियान। एंड थोड़ी सी रेडिंग की हमने बात की है। एंड टॉकिंग अबाउट रेडर्स, वी हैव पार्ट टाइम लॉयर एंड फुल टाइम रेडर एंड कबड्डी एक्सपर्ट फ्रॉम केन्या, जेम्स कम्वेती। टॉकिंग अबाउट रेडिंग, जेम्स, Gagan Gowda, I mean, he's not a surprise package. We all know that he's supremely talented. He's averaging around 10 raid points per match, a super 10 per match. Uh, how does a raider maintain this consistency? Thank you, sir. So let's talk about Gagan Gauda. Gagan Gauda has been very instrumental to the Piodas when it comes to season 12. And I think when you talk about season 12, everyone always remembers Gagan Gauda because in every match he has to score super 10. All the consistency comes after. The whole team has already given him the responsibility, and I think he should just accept and uh, carry the whole team on his back because the game has accepted him and everything is working in his favor. So let him just do whatever he's doing so that he can maintain the Josh. And I think the whole team is backing him, and also the coach is also backing him. So there's nothing that will hold Gagan Gauda back. And let him just deliver for the team. This season 12, everyone is banking on him. और गगन के साथ साथ भवानी राजपूत ने, रोहित भाई, पिछले 2 मैच में अच्छा परफॉर्म किया है। और स्पेशली डुओ डाई रेड्स में अगर हम लिस्ट ढूंढें कि सबसे ज्यादा रेड पॉइंट डुओ डाई में कौन लेके आया है, टॉप 10 में हमारे भवानी राजपूत का नंबर आता है। ऐसा प्लेयर किसी टीम के लिए कितना बड़ा हीरा साबित होता है?
देखिए भवानी राजपूत सर पिछला सीजन में बहुत अच्छा खेले, पिछले एक दो मैचों में वो नहीं कर पाए, लेकिन दो मैचों से बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कल भी उन्होंने जो सुपर रेड लगाई, 5 के डिफेंस में देखिए सर, पहाड़ पहाड़ जैसा डिफेंस होता है 5 और 4 का डिफेंस। 5 और 4 के डिफेंस में जो रेडर अपनी क्वालिटी के हिसाब से पॉइंट निकालता है, सच में वो ही रेडर होता है। देखिए 6-7 में सब पॉइंट लेके आ जाते हैं, लेकिन 4 और 5 का डिफेंस जो रेडर तोड़ता है, सच में वो बहुत अच्छा उसमें काबिलियत होती है। और कल उन्होंने करके भी दिखाया, सुपर रेड भी लेके आए, वो वहां से मैच उन्होंने टर्न भी कर दिया। मैच हम पहले भी जीत जाते सर, लेकिन कहीं ना कहीं भवानी की गलती भी है सर। उसमें भवानी को देखना चाहिए कि आप इतने टोल फिगर के हो, आप क्रॉस निश्चिंत करो, उसके बाद आपको पॉइंट मिल भी सकते हैं। क्रॉस पे तो एडवांटेज होती है रेडर के लिए, आपका इतना फिगर है, इतनी हाइट है, आप बेधड़क होके एक क्रॉस करो, वहां से भी मैच को फंसा रहे थे। तो भवानी को मैं बोलना चाहूंगा, प्रेशर ना लेके खुल के खेलो, क्योंकि आपका फ्यूचर है और आप उस मुकाम को अकेले रख सकते हो, यूपी और दाज को ले जाके जहां आपको रखना है। क्योंकि सारी क्वालिटी आप में है, 6 में बोनस निकालते हो, 5-4 की स्किल आप में है, 2 में भी आप पॉइंट लेके आते हो। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के अच्छा कर रहे हो और बेटर करो थोड़ा। मैं ये बोलना चाहूंगा सर कि रात को जब सोते हैं नहीं खिलाड़ी भवानी जी, आप सोते हो तो थोड़ा ये सोच के सो कि मेरे से आज क्या गलती हुई और कल मैं वो गलती ना दोहराऊं। तो यही है, मैच में छोटी छोटी गलती उस समय भी अगर मेडिटेशन का थोड़ा काम ले, आपको सुमित बता के भेज रहे हैं, तो आप थोड़ा 1 मिनट गहरी सांस लेके सोच सकते हो, सोच के अपना जो आपको करना है वो कर सकते हो। इसी हिसाब से मैच आपने वही मैच जिता दिया था। वो क्रॉस होती तो 1 पॉइंट से हम आराम से जीत रहे थे, 5-5 रेड में मैच जाने की जरूरत ही नहीं थी सर। कोई बात नहीं, भवानी ने कमाल का खेला बुल्स के अगेंस्ट, साथ में इंप्रूवमेंट का स्कोप हर बार होता है, जो रोहित ने बता दिया है। सेकंड सेगमेंट में हम पूरे 12 सीजन्स की रिवीजन करने वाले हैं। रोहित और जेम्स, अब तक जितनी आपने प्रो कबड्डी देखी है 12 सीजन की, हम बनाने वाले हैं जी गोट टीम, ऑल टाइम बेस्ट 7। सो जेम्स, वी आर गोइंग टू, यू गाइस आर गोइंग टू बेस्ट 7 ऑफ प्रो कबड्डी। इसमें 2 रेडर चुनने हैं, 2 रेडर्स, 3 डिफेंडर्स एंड 2 ऑलराउंडर्स। आपकी फर्स्ट 7 और 2 सब्स्टिट्यूट होंगे, 1 रेडर 1 डिफेंडर। 7 सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे, 2 सब्स्टिट्यूट होंगे, 2 सब्स्टिट्यूट्स एंड 1 कोच। So are you guys both ready to make the all-time first 7 of Pro Kabaddi? James, Are we talking about from season 1 to 12 or just yeah, season 12? season 1 to 12. season 1 to 12, all-time PKL 7. I think this is the toughest thing to do for any kabaddi expert or kabaddi fan. So James, I'll start with you. Your choice of 2 raiders in the starting 7. 2 raiders, I'll go with Anup Kumar and Pradeep Narwal. Okay, and 3 defenders. Which position also? 3 defenders, I'll go with Surrender Nada, left corner, and cover. No, I'll go again with cover Manjit Chila and Manjit Chila and You can fit Manjeet in the all-rounder category as well. yeah. True. I'll go with Surjit. Right cover, okay. And who is your right corner? Right corner, Abuza Migani. Abuzar Meghani. Oh, interesting. So Fadal is standing in the corner and asking you, bro, why didn't you pick me? But it's a very good team. It's a very good team nonetheless. Rohit bhai, आपके 2 रेडर, 3 डिफेंडर और 2 ऑलराउंडर। सर 2 रेडर रहेंगे अपने, अजय ठाकुर और अनूप कुमार। ओके। और कॉर्नर रहेंगे सर अपना, एक तो फजल अतरचली, दूसरे रविंदर पहल और हॉक, द रॉक। और राइट कवर पे रहेंगे सुरजीत नरवाल और लेफ्ट कवर पे मंजीत चिल्लर। बाय एंड लार्ज सेम टीम, एक एक रेडर एक एक डिफेंडर आप दोनों ने चेंज किया है। और कैप्टन अनूप कुमार, बोथ ऑफ यू, जेम्स, रोहित? यस सर। Yes. Captain coolest. Now I come to the substitutes. James, और one. इस टीम में सर लेफ्ट से मैं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इतनी अच्छी टीम लेके बाहर नहीं बैठूंगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल ठीक है भाई, और मैं इस टीम के मैचेस की कमेंट्री करना चाहूंगा। जेम्स, योर सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स, वन रेडर वन डिफेंडर। One raider, one defender. I'll go with Naveen Kumar, and Fazal, can I Shadlu? take all-rounder? All-rounder, I'll go with Pawan. Okay. He qualifies as a all-rounder also. Right cover, right corner, he can play anywhere. And who is your coach, James? With the coach, I think this is very challenging to pick a coach because all the PKL coaches are top-notch. But I'll go with record. I'll pick Manpreet Singh. I have some few reasons because reason number one, he has 100+ wins in PKL. Reason two, as a player, he won PKL and also won PKL as a coach. So I think those are a really good qualification to make him the all-star coach, I think. और टाइगर का बच्चा टाइगर है। रोहित भाई, आपका एक सब्स्टिट्यूट रेडर, सब्स्टिट्यूट डिफेंडर और कोच। देखिए सब्स्टिट्यूट रेडर अपना पवन शेरावत रहेंगे सर, और ऑलराउंडर के तौर पे मैं सुमित को लेना चाहूंगा सर, सुमित को। सुमित और टीम कोच के तौर पे सर मैं मनप्रीत सर को ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि मनप्रीत कोच साहब जब से आए हैं मोटिवेशनल, देखिए मैट पे कुछ और दिखते हैं लेकिन उनका जो नेचर है मैट के बाहर बहुत अच्छा नेचर है और बहुत अच्छे मतलब हेल्पफुल। और एक आप सर खुद देख सकते हो वे किसी स्टार को ना लेके और एक युवाओं को मोटिवेट करके ऊपर तक बैठाते हैं। देखिए इस सीजन भी आप देख सकते हो शिवम पटारे जो पिछले सीजन लीग में आए थे, उन्होंने शिवम पटारे को कितने अच्छे से तराशा है। एक आप नवीन को देख लीजिए, कंटिन्यू भरोसा करके नवीन के विनय के ऊपर कंटिन्यू भरोसा कर कंटिन्यू विनय को खिला रहे और अच्छा विनय कर भी रहे यार मैच में। एक अपने नेपाल के नाम मैं भूल जा रहा हूँ सर, रेडर है उनका घनश्याम मगर। और घनश्याम मगर पे इतना भरोसा करके उन्होंने वो दिखाया। वो ऐसा नहीं है कि अपने लीग के टॉप मोस्ट रेडरों को उठा के, देखिए मतलब फूल खिला सबको मिल जाता है लेकिन जो फूल को खिलाता है सर उसमें अलग ही क्वालिटी होती है। तो मनप्रीत कोच साहब में वो क्वालिटी है कि हर एक खिलाड़ी को अच्छे से तराशते हैं, खिलाते हैं और उनको अच्छा करते हैं। मैट में लोग बोलते हैं कि अग्रेशन है, ये है वो है, देखिए कोच ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी अंदर खेल रहे हैं, जब मैच चलता है ना तो कोच अंदर खेल रहा होता है, उसको ये फीलिंग आती है कि मैं ग्राउंड के अंदर हूँ, अब मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी डिसीजन हो उसमें भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिक अगर हम मैच वैसे भी देख रहे हैं तो अंदर से वो जुनून आता है सर। तो वो जुनून मनप्रीत कोच पास है और वो खेलते हैं सर। बाय एंड लार्ज दोनों ने एक कोच जो है वो मनप्रीत सिंह को चुना है। दोनों के लिए अनूप स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों के लिए सुरजीत और मंजीत चिल्लर स्टार्ट कर रहे हैं। मैं भी दोनों की मिलीजुली टीम ही बना रहा हूं। अनूप कुमार कैप्टन, आई थिंक ऑल टाइम बेस्ट कैप्टन माने जा सकते हैं। साथ में आई एम गोइंग विद प्रदीप नरवाल, लेफ्ट और राइट का रेडर। फजल और रविंदर पहल मेरी भी चॉइस रहने वाले हैं, लेफ्ट और राइट कॉर्नर की। मंजीत मेरे लिए भी ऑलराउंडर हैं जो लेफ्ट कवर खेलेंगे, और सुरजीत। तो मोटी मोटी हम सबकी चॉइस सेम है। और बेंच पे मैं पवन रेडर और डिफेंस में मैं ले रहा हूं चिरलाथन को, जो चारों पोजीशन का डिफेंस खेल सकते हैं। और कोच हमें चुनना है एक कोच, लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा कि हम चीफ कोच या हेड कोच नहीं चुन सकते, तो मैं दो कोचों के साथ जा रहा हूं, मनप्रीत सिंह और रणधीर सिंह शेरावत। यूपी योद्धास के फैंस की जिन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं #MAMC का यूज करके। पहला क्वेश्चन जेम्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। व्हाट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन अ रेडर ट्रेनिंग एंड अ डिफेंडर्स ट्रेनिंग? Pardon the question, kindly. So, how do raiders and defenders train differently? What is the difference between training of a raider and a defender? It's a very technical question. Well,
So when we talk about raiding, this is something that you have to hunt and look for points. But when you talk about defense, it's all about patience, precision, and also correct timing, because raider comes to look for the point, but defender, you have to avoid being touched. And if you get touched, you have to make sure that you initiate the tackle. So the difference comes in where a raider is taught how to go to risk and also to look for the points, but defender is taught how to be patient and wait for the right time to tackle. So I think that's the difference in training. The one word is my favorite, patience. Patience is the key for defenders. So well said, James. रोहित भाई, अगला सवाल सर आया है कि जी जिस दिन मैच होता है खिलाड़ियों का और कमेंटेटर्स का शेड्यूल क्या रहता है? उस दिन आप खिलाड़ी क्या करते हो? मैं अपना हिस्सा बाद में बताऊंगा। देखिए सर, जिस दिन मैच होता है उस दिन थोड़ा रिलैक्सेशन सुबह के टाइम यही होता है कि थोड़ी एक्सरसाइज करे, बॉडी वार्म अप हो जाए, और थोड़ा मेडिटेशन या किसी को वॉक करनी है, वॉक घूम फिर सकते हैं आराम से, क्योंकि बॉडी को रिलैक्स होना जरूरी है। दिन में अपना सही खाना पीना खाओ, टाइम से नाश्ता करो, क्योंकि मैच के लिए हम लोग को निकलना पड़ता है 3 या 4 बजे के समथिंग। तो उस समय सारी प्रॉब्लम छोड़ के, सब चीज छोड़ के मैच पे फोकस होता है सर। थोड़ी बहुत देर हम लोग मैच देखते हैं, मैच में देखते हैं कि कौन सा खिलाड़ी क्या कर रहा है क्या नहीं, और एक कोच मीटिंग होती है सर। यही बेस्ट शेड्यूल है, इससे ज्यादा आपको हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, आराम से अपना मैच पे फोकस करके मैच खेलना चाहिए, फ्री माइंड। और कमेंटेटर क्या करते हैं, मतलब एटलीस्ट मैं क्या करता हूं वो बता सकता हूं। ये रिलैक्स करते हैं, लेकिन हम मैच डे पे रिलैक्स नहीं कर सकते। खिलाड़ियों का एक दिन मैच है तो 1 2 3 दिन ब्रेक भी मिलता है। कमेंटेटर्स को तकरीबन रोज काम करना पड़ता है। सो होमवर्क इज द की। छोटा सा सैंपल बाय चांस मेरे पास है, दोनों टीम्स के मैच की कहानियां क्या है मेरे अपने अनुसार। फिर हमें कुछ स्टैट्स मिलते हैं, तो पहले मैं लिखा करता था और अब मैंने उनको डिजिटाइज कर लिया है। ये एक्सेल शीट्स में स्टैट्स मैंने लिखने शुरू कर दिए हैं कि इस सीजन में खिलाड़ी ने क्या किया और पिछले सीजन्स में क्या किया। फिर हम भी तकरीबन 4 सवा 4 होटल से निकलते हैं, 5 सवा 5 स्टूडियो पहुंचते हैं। फिर प्रोड्यूसर्स के साथ हमारी भी मीटिंग होती है। हमें भी एक लंबी चौड़ी डिस्कशन होती है कि आज मैच की कहानी क्या है, नैरेटिव क्या है, किस प्लेयर के बारे में बात कर सकते हैं, क्या कुछ रूल चेंज हुए हैं, या टेक्निकली कमेंटेटर्स को कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ बोलना है। तो लंबी चौड़ी मीटिंग होती है। फिर अगर शो है तो मेकअप वेकअप करवाओ, शो करो। और शो नहीं है तो फिर अपने ये जो मैंने एक्सेल शीट बनाई है इसको अपडेट करता हूँ, और फिर जाके मैच में तो आप हमें सुन ही लेते हो। तो उतनी मेहनत हम लोग नहीं करते जितनी की प्लेयर करते हैं। हमारा सारा जो मेहनत का काम है वो दिमागी तौर पे होता है। खिलाड़ियों का दिमागी भी है और शारीरिक, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लास्ट क्वेश्चन, जिम्स, फॉर दिस इज फॉर यू। What is the best way for a complete beginner to start learning to play kabaddi? One way I think is by passion. We have to consider passion first. If you have passion in kabaddi, it will be very easy for a beginner to learn and also to perfect the skills of kabaddi. And then we go to fitness. You have to be fit and also agile, because kabaddi is a contact sport. And for you to play kabaddi, you have to make sure that your body can change into any form, because you can't expect to go someone to go easy on you, because some people are naturally aggressive. So you have to make sure that your body is in good form and also it can handle anything. Yes. थैंक यू सो मच फॉर दीज टिप्स। मैं उम्मीद करता हूं कि जो युवा कबड्डी प्लेयर हैं जेम्स की, रोहित की बातों से बहुत सीखेंगे। और अब तो इंटरनेट पे इतना कुछ अवेलेबल है, आप यूपी योद्धास के यूट्यूब चैनल को देख लीजिए, आप प्रो कबड्डी का चैनल देख लीजिए। भरा पड़ा है इंटरनेट कबड्डी स्किल्स को लेकर, और जगह जगह अकेडमीज खुल गई हैं। तो अगर आप कबड्डी प्लेयर बनना चाहते हैं, बी ऑनेस्ट, पैशन के साथ काम कीजिए, और हो सकता है कि आप भी एक दिन इस शो पे बैठे हो मेरे साथ रोहित या जेम्स की जगह बात करने के लिए। तो थैंक यू सो मच रोहित भाई, थैंक यू सो मच जेम्स फॉर ऑल द इनसाइट्स एंड दैट ऑल टाइम PKL 7। और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सवाल जरूर भेजते रहिएगा। #MAMC, मैट और मसाला चाय। हाँ, मेरी मसाला चाय आ रही है, बस इस शो के बाद मैं पीने वाला हूं। तो चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, चाहे आप इंस्टा पे देख रहे हैं, प्लीज शेयर।
ये जो कीमती कीमती बातें, अच्छी अच्छी बातें रोहित और जेम्स कर रहे हैं, अपने दोस्तों तक आगे फैलाइए, अच्छी चीज फैलती रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच जेम्स फॉर दैट इनसाइट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी यंगस्टर कबड्डी प्लेयर बनना चाहते हैं, जेम्स की बातें सुन के, रोहित की बातें सुन के आपको बहुत सीखने को मिलेगा। और अब तो इंटरनेट भरा पड़ा है, चाहे यूपी योद्धास का चैनल देख लीजिए, प्रो कबड्डी के आप वीडियोस देख लीजिए, और बहुत सी कबड्डी हो रही है, उन तमाम वीडियोस को फॉलो कीजिए, अपने पैशन को ईमानदारी से फॉलो कीजिए। और क्या पता एक दिन इस मैट और मसाला चाय के शो पे आप बैठे हो मेरे साथ, रोहित और जेम्स के साथ। तो थैंक यू सो मच रोहित भाई, थैंक यू सो मच जेम्स फॉर ज्वाइनिंग। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी, दिल से धन्यवाद ये सवाल भेजने के लिए। हैशटैग है MAMC, ये हैशटैग लगाकर सोशल मीडिया पर अपने सवाल पूछिए। अगले एपिसोड्स में आपके सवाल भी हम लेंगे। और एक बड़ी जरूरी बात है कि वीडियो आगे शेयर कीजिए। इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें हमारे गेस्ट बोलते हैं, अपने दोस्तों तक सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में बांटिए, प्यार बांटते चलिए। हम अगले एपिसोड मजेदार बातें आपके साथ बांटेंगे। तो इजाजत दीजिए हमारी पूरी टीम को। थैंक यू वेरी मच। आ गए यूपी योद्धास।